आज हम अभ्यास कार्य करेंगे पाठ 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी वे एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति बने, नेता बने। ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, हमारे देश का संविधान किन्होंने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, इनको एक छोटी जाति का होने के कारण इन्हें अपने जीवन में कितनी समस्याओं को देखना पड़ा, झेलना पड़ा। अध्यापक इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, है ना, ना इनके बाल नहीं काटना चाहते थे, कोई इन्हें अपने घर के आसपास भी देखना नहीं चाहता था, कोई इनकी सहायता नहीं करता था। ठीक है, तो इन्होंने फिर भी अपने जीवन में इतनी समस्याओं को देखते हुए भी अपने जीवन में किस तरह इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। ठीक है, तो चलो उसका अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। क्या है? प्रश्न एक है, डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? सबसे काम तो उन्होंने बहुत सारे किए थे, लेकिन सबसे जो अहम काम था, उनका प्रमुख कार्य था, वो क्या था? छुआछूत मिटाना, अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाना, संविधान का निर्माण। सभी काम तो उन्होंने सभी किए थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख कार्य था, क्या माना गया है उनका? संविधान का निर्माण करना। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं। 1857 में, 1891 में, 1895 में, 1887 में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ख, 1891 में। ठीक है, अंबेडकर के बचपन का नाम क्या था? अंबेडकर के बचपन का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर, भीम सतपाल या सभी? उनके बचपन का नाम था भीम सतपाल। उनके बचपन का क्या नाम था? भीम सतपाल। तो यहाँ पर ये सही उत्तर है। अंबेडकर के शिक्षक उन्हें कौन सा विषय नहीं पढ़ाना चाहते थे? हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते थे, उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत? उनके अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा संस्कृत। भीम सतपाल का अंबेडकर नाम किसने रखा था? भीम सतपाल का अंबेडकर नाम किसने रखा था? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, अंग्रेज गवर्नर ने या शिक्षक ने? तो इनका सही उत्तर है शिक्षक ने। ठीक है, अंबेडकर ने किस रियासत की मदद से विदेशों में जाकर पढ़ाई की? ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात, सूरत, बड़ौदा, पंजाब। तो यहाँ पर बड़ौदा रियासत की वजह से वो विदेश जाकर पढ़ाई कर पाए थे। ठीक है, और उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर को किस पद पर नौकरी दी? सैनिक कमांडर, सैनिक कप्तान, सैनिक सचिव, सैनिक? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है सैनिक सचिव। ठीक है, अंबेडकर का स्वागत करने बड़ौदा स्टेशन पर कोई क्यों नहीं आया था? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं। अंबेडकर अंग्रेजी बोलते थे इसलिए लोग नहीं आए थे, अंबेडकर गुजराती नहीं जानते थे, अंबेडकर अछूत थे, या महाराज ने मना किया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कि अंबेडकर जी क्या थे? अछूत। अछूत थे, इसलिए वहां पर उन्हें कोई स्टेशन पर लेने नहीं आया। स्वतंत्र भारत की सरकार में अंबेडकर को कौन सा पद मिला था? कानून मंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, कानून मंत्री? ठीक है, तो उन्हें कौन सा पद मिला था? कानून मंत्री का। ठीक है, अंबेडकर ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो यहाँ पर सही उत्तर है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनको आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, अनुभवी, अपमान, उत्तीर्ण, नियुक्त, विरुद्ध। जैसे अनुभवी सीमा एक अनुभवी अध्यापिका है, विरुद्ध अंबेडकर जी ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए, उनके सही रूप का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे घर का वातावरण पूर्णतः क्या था, धार्मिक था। क्या था, धार्मिक था। ठीक है, बालक भीम को अनेक बार डैश झेलना पड़ा, अपमान। ठीक है, तो दूसरे में आएगा अपमान। महाराजा ने उन्हें अध्ययन के लिए डैश प्रदान की, छात्रवृत्ति। छात्र से सही रूप बनाया हमने, छात्रवृत्ति प्रदान की। वाक्य के अनुसार छात्रवृत्ति आएगा यहाँ पर। वे दलित वर्ग को डैश करने में के काम में जुट गए। यहाँ पर शब्द दिया है संगठन, तो हमारा जो वाक्य के अनुसार आएगा संगठित। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन के डैश दिनों में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। अंतिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। अंत से आएगा यहाँ पर अंतिम। ठीक है, इस तरह सभी बच्चे अपनी पुस्तक में इनको साफ साफ लेख में भरेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे आकर्षक का क्या होगा, विकर्षक। आकर्षक का विकर्षक। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनेक, एक, उदार, अनुदार। उदार का विलोम क्या होगा, अनुदार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शब्द दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय छांटने हैं। इस शब्द में से हमें उपसर्ग भी छांटना है और प्रत्यय भी छांटनी है। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और जो उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, इनको हम शब्दांश भी बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, शब्दांश। तो आजीवन, आजीवन में आ उपसर्ग हो जाएगा, और आजीवन अन यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रत्यय। ठीक है, अन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय। अयोग्यता, आ यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और ता यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगी। ठीक है, विदेशी, वी यहाँ पर उपसर्ग है और ई, बड़ी ई यहाँ पर प्रत्यय है। अपमानित, अप यहाँ पर उपसर्ग है और इत इसमें प्रत्यय है। ठीक है, असंगठित, अ उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। ठीक है, बालक को यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, बालक को कटु अनुभव होने लगे, बालक को कटु अनुभव हुए। ऐसे यहाँ पर ये दो वाक्य लिखे हुए हैं, वे खाना खाने लगे। ठीक है, तो वे खाना खाते हुए, रमेश को फल मिलने लगा। ठीक है, इस तरह इसी के अनुसार हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में से प्रयुक्त विशेषण और संज्ञा शब्द छाट कर लिखने हैं। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, जैसे एक वाक्य दिया है, डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर संज्ञा हो गई है और निर्माता यहाँ पर विशेषण हो गया है और भारत भी यहाँ पर संज्ञा हो गई है। ठीक है, ऐसे ही वे एक योग्य व्यक्ति थे, योग्य विशेषण शब्द हो गया है, व्यक्ति क्या हो गया है, संज्ञा शब्द। ठीक है, तो विशेषण की पंक्ति में विशेषण लिखेंगे सारे, और संज्ञा की पंक्ति में संज्ञा लिखेंगे सारे कि कौन कौन से संज्ञा है। ठीक है, उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। अंबेडकर के परिवार पर किसका प्रभाव था, अंबेडकर के परिवार पर उदार यानी कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। ठीक है, अंबेडकर को आगे बढ़ने में अंबेडकर को आगे बढ़ने का अवसर किसने दिया,
अंबेडकर को आगे बढ़ने का अवसर बड़ौदा रियासत ने छात्रवृत्ति देकर किया, क्योंकि उन्हें छात्रवृत्ति दी गई थी कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, जो कि क्योंकि अंबेडकर मतलब छोटी जाति के थे, इसलिए इनको इस शर्त पर छात्रवृत्ति दी गई थी कि ये 10 साल तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। तो इन्होंने 10 साल तक बड़ौदा रियासत की सेवा की है। अंबेडकर ने अपना जीवन समाज की किस बुराई को हटाने में लगा दिया? अंबेडकर ने अपना जीवन समाज के छुआछूत की बुराई को मिटाने में या हटाने में लगा दिया। अंबेडकर ने किस धर्म में दीक्षा ली? अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। ठीक है,